नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। मैं रितिका, टैरो कार्ड रीडर, एंजल्स हीलर, सर्टिफाइड होमकारा विद हलीम हीलर। टैरो डिवाइन अंडरस्कोर डोर ऑफ होप से आप सभी के लिए लेके आई हूँ 2024 का राशिफल। अब हम बात करेंगे पाइसेस यानी मीन राशि वालों के लिए 2024 कैसा जाने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी करियर लाइफ के बारे में, फिर लव लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, हेल्थ एंड फाइनेंस के बारे में। आखिर में हम बात करेंगे लकी नंबर के बारे में और रेमेडीज के बारे में। तो आखिर तक जरूर जुड़िएगा मेरे साथ जिनको लकी नंबर जानना है अपना। अब हम बात करते हैं कैरियर लाइफ के बारे में। कैरियर लाइफ अभी तक तो कंटेनमेंट से थी, अभी तक सब कुछ ठीक था। जो भी आप अर्न कर रहे थे, जिस भी पोजीशन पे थे, आप काफ़ी खुश थे। पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, उसके लिए कुछ रिस्क लेना चाहते हो और डर लगता है कि उस रिस्क में कहीं फंस ना जाओ। जिन चीज़ों की आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो, भगवान का नाम लेके शुरू कर दो। अपनी बात को कहो, जिनसे कहकर आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है, प्रोग्रेस हो सकती है, उनसे कहो तो आप करियर में आगे बढ़ पाओगे। जो नई चीज़ों की शुरुआत करना चाह रहे हो उसके लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। सेकेंडली, अब हम लव लाइफ के बारे में बात करते हैं। लव लाइफ में ऐसा लग रहा है रिश्ते नहीं चल रहे हैं, ज़बरदस्ती आपको बल्कि दुख ही दे रहे हैं और मतलब इन रिश्तों से हटना ही समझदारी है। उन रास्तों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए बने ही नहीं हैं। हमारा ना हर किसी से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितना टाइम उन्होंने आना है हमारी ज़िंदगी में रहना और कितना टाइम में चले जाना है। ना हम उन्हें ज़बरदस्ती ला सकते हैं, ना हम ज़बरदस्ती भेज सकते हैं। तो इसके लिए यही समझदारी होती है कि जो रिश्ते नहीं चल रहे हैं उनसे आगे बढ़ने में ही समझदारी है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलिए। अगर हम लव लाइफ से परेशान होते हैं तो हम प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। हमारी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आती ही हमारी लव लाइफ और रिलेशनशिप से है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आगे ओवरऑल रिलेशनशिप्स में मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। उसमें दिख रहा है कि आपके बहुत फ्लरिश कर रहे हो आप उनके साथ में, आप उनके साथ काफ़ी इंजॉय भी करते हो। और आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड सर्कल जो आपके क्लोज हैं, जिनके साथ आपका अच्छा रिलेशनशिप है, वही लोगों ने आपकी ज़िंदगी बदलने में भी आपका साथ दिया है। तो उनका शुक्रिया करना मत भूलिएगा, उनका ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मत भूलिएगा। आज अगर हमें कोई हाथ देता है तो हमें उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहिए और उसको धन्यवाद भी करना चाहिए, क्योंकि वो हमें एक मुश्किल से बचा के आगे ले जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है आपकी लव लाइफ से भी आपके फ्रेंड्स आपको आगे ले जा सकते हैं। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ समय बिताइए, उनके साथ आप जब अच्छा समय बिताएंगे तो आप खुश रहेंगे। तभी आप समझ पाएंगे कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। आगे देखते हैं आपकी हेल्थ वाइज। तो मुझे ये दिख रहा है कि एस ऑफ वॉन्ड्स तो आया है लेकिन टॉवर के साथ में आया है। तो ऐसा दिख रहा है कि जो भी आप नई शुरुआत करना चाह रहे हो वो इतनी अच्छी नहीं है और उसने आपको अच्छा फल नहीं दिया है, या आप अभी हेल्थ वाइज भी ऐसा लग रहा है कि बीमारियों की शुरुआत भी हो सकती है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने माइंड, सोल, बॉडी तीनों पे ध्यान देना है। क्योंकि अगर हम हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, माइंड वाइज ठीक नहीं है, बॉडी वाइज ठीक नहीं है, तो हम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, हम पीछे ही रह जाते हैं। और अपने इन जो आपकी अंदर की पावर है ना, अगर आप चाहते हैं आगे बढ़ना तो आपको उस एनर्जी को समझना पड़ेगा, उस पावर को अपने साथ रखना पड़ेगा, सो दैट आप आगे बढ़ सकें, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो पर्सनल लाइफ हो। आगे देखते हैं फाइनेंस वाइज। जिन पैसों की आप वेट कर रहे थे या जहां से आपको लग रहा था कि आपके पैसे आने वाले हैं, चाहे आपकी जॉब के थ्रू, चाहे आपके कुछ बिजनेस के थ्रू, लेकिन उसमें अभी लग रहा है कि नहीं आने वाले हैं, नहीं आ पाएंगे अभी। क्योंकि इसमें लग रहा है कि कोई ना कोई, या तो किसी ने आपको धोखा दिया है या कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हुए हैं जिसकी वजह से ये अभी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये चीज़ें आएँ तो आगे रेमेडीज़ ज़रूर कर लीजिएगा, वो आपको हेल्प करेंगी। अब देखते हैं कि एंजल्स तो हमें ये कह ही रही हैं कि कुछ बिग हैप्पी चेंजेस हैं। तो लाइफ में जो ऑफ़र कर रहा है लाइफ, उसको होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लो। जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। एंड सेकेंडली, हमें एफर्मेशन भी मिली है, आई एम कम्प्लीट। तो आई एम कम्प्लीट जब हम सोचते हैं कि आई एम कम्प्लीट, तो हमें उतना पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सेकेंडली, साईं भी बोल रहे हैं कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं, एंड एंजल्स भी बोल रही हैं कि कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं। तो कुछ तो ऐसा है जो इस लाइफ में बदलने वाला है। सेकेंडली, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, तो लाइफ कहीं ना कहीं तो टर्न लेने ही वाली है, और प्रे कीजिएगा ये पॉजिटिव टर्न ही हो।
अब हम आगे बात करते हैं लकी नंबर के लिए। तो लकी नंबर आपके रहने वाले हैं 3 एंड 7। तो 3 एंड 7 आपको बहुत बेनिफिट देंगे इस साल में। सेकेंडली, अब हम रेमेडीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप बुधवार को यानी वेडनेसडे को जो हमारे काले तिल होते हैं इसको मंदिर में दान दीजिए। दूसरी चीज़ आपको जो बेनिफिट देगी वो पुखराज पहनना देगा। पुखराज आप पहन सकते हैं, गोल्ड की रिंग में पुखराज बनवा के आप इंडेक्स फिंगर में पहन सकते हैं थर्सडे के दिन में। इसके अलावा सैटरडे को आप पीपल देवता की पूजा करते हैं दिया जला के मस्टर्ड ऑयल के साथ में, तो ये बहुत बेनिफिट देगा आपको। आप इन सारी चीज़ों को करेंगे तो जो चैलेंजेस रिलेशनशिप वाइज आ रहे हैं या जो चैलेंजेस आपको फाइनेंस वाइज आ रहे हैं या ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तो ये आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग एंड सजेशंस पसंद आए हों तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपका 2024 आपके लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। आप स्वस्थ रहें, आप मस्त रहें। जय श्री कृष्णा।